मेरा नाम सीमा है। उम्र यही कोई 18 से 19 साल। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और हसीन हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं सीमा अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो बंद कमरों के पीछे छिपे अनकहे रिश्तों और जज्बातों को बयां करती है। एक ऐसा सच जिसे समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सीमा है। उम्र यही कोई 18 से 19 साल। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और हसीन हूँ। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर बाहर रहते हैं। इस बड़े से घर में मैं और मेरी सास, सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। पति के दूर रहने की वजह से घर में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा और अकेलापन पसरा रहता था। घर के कामकाज को संभालने के लिए हमारे यहाँ एक नौजवान लड़का काम करता था। शुरुआत में वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था, लेकिन जब भी सास सो रही होती या घर पर नहीं होती, तो उस सूनेपन में हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करता, जो मुझे मेरे पति से कभी सुनने को नहीं मिलती थी। धीरे धीरे वह अकेलापन एक करीबी रिश्ते में बदल गया। जब भी हमें मौका मिलता, हम समाज की नज़रों से छिपकर एक दूसरे के करीब आ जाते। यह रिश्ता सही था या गलत, मुझे नहीं पता था, लेकिन उस वक्त के खालीपन को भरने का यह एकमात्र जरिया बन चुका था। हर ढलती शाम के साथ यह राज इस घर की दीवारों के बीच और गहरा होता चला गया। दिन बीतते गए और हमारे बीच की नज़दीकियां अब एक आदत बन चुकी थी। जब भी घर में मौका मिलता, हम दोनों मर्यादा की दीवारें लांघ जाते। लेकिन इस सुख के पीछे हमेशा एक अनजाना डर छिपा रहता था। जब भी दरवाजे की घंटी बजती या सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट होती, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। सास का बढ़ता शक। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास थे। सास की उम्र ज्यादा थी, लेकिन उनकी नजरें बहुत तेज थी। धीरे धीरे उन्होंने गौर करना शुरू किया कि जब भी काम करने वाला लड़का घर में होता है, मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे उस लड़के से हंसकर बात करते हुए देख लिया और उनकी नजरों में मेरे लिए शक की पहली चिंगारी सुलग उठी। पति का अचानक फोन। एक रात दूर शहर से मेरे पति का फोन आया। उन्होंने कहा, सीमा, इस बार मैं दिवाली पर घर आ रहा हूँ और पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। यह सुनकर जहां मुझे खुश होना चाहिए था, वहीं मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति का सामना कैसे करूंगी। लड़के का बदला हुआ बर्ताव। जब मैंने उस लड़के को बताया कि मेरे पति वापस आ रहे हैं, तो उसका बर्ताव अचानक बदल गया। अब उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का लालच दिखने लगा था। उसने मुझसे कहा, भाभी जी, अब तो मुझे भूल मत जाना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में अब एक छिपी हुई धमकी थी। पहली बड़ी गलती। एक दोपहर, जब सास पड़ोस में किसी से मिलने गई थी, वह लड़का जबरन मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। ठीक उसी वक्त सास घर वापस आ गई। सच आया सामने, कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। सास ने जैसे ही कमरे के अंदर का नजारा देखा, उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। उनकी आंखों में गुस्सा, नफरत और गहरा दुख था। वह लड़का डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया और मैं अकेली सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। सास का कड़ा फैसला।
मुझे लगा कि सास तुरंत मेरे पति को फ़ोन करेंगी या मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन उन्होंने गुस्से को काबू में किया और मुझसे कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, सीमा। तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटने नहीं दूंगी। इस लड़के को आज ही काम से निकालो और अपने इस गुनाह का पश्चाताप करो। ब्लैक शिट, ब्लैकमेल का खेल। अगले ही दिन उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया। काम से निकाले जाने के बाद वह अब अपनी औकात पर आ चुका था। उसने कहा, अगर मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिले तो हमारे सारे राज और तस्वीरें मैं आपके पति और पूरे मोहल्ले को भेज दूंगा। मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। अकेलेपन का फायदा। मुझे एहसास हुआ कि जिस अकेलेपन और तारीफ के लालच में आकर मैंने यह कदम उठाया था, उसकी कीमत इतनी बड़ी होगी। वह लड़का कभी मुझसे प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ मेरी मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठा रहा था। सास को सब बताना। डर के मारे जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने रोते हुए अपनी सास को सब सच बता दिया कि वह लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सास ने मेरी बेवकूफ़ी पर मुझे डांटा, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने इस स्थिति को संभालने का फैसला किया। पुलिस की जाल। मेरी सास के भाई पुलिस में थे। उन्होंने बिना किसी को बताए उस लड़के को पैसे लेने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया। जैसे ही वह लड़का पैसे लेने आया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस के डर से उसने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी और कभी वापस न आने की कसम खाई। पति की वापसी। कुछ दिनों बाद मेरे पति घर लौटे। वह मेरे लिए बहुत सारे तोहफे और ढेर सारा प्यार लेकर आए थे। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो ग्लानि, गिल्ट के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि मैं इस सच्चे इंसान के लायक नहीं हूँ। सच स्वीकार करने की हिम्मत। पति के प्यार को देखकर मेरा ज़मीर मुझे रोज़ कचोटता था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं झूठ की बुनियाद पर अपना रिश्ता नहीं चलाऊंगी। मैंने अपने पति के सामने बैठकर रोते हुए अपनी सारी गलतियां, अपना अकेलापन और उस लड़के वाली पूरी बात सच-सच बता दी। पति का गुस्सा और खामोशी। सच सुनकर मेरे पति पूरी तरह टूट गए। उन्होंने गुस्से में आकर कमरे का सामान बिखेर दिया और रात भर घर से बाहर रहे। मुझे लगा कि अब मेरा यह घर हमेशा के लिए उजड़ गया है। मैं अपनी सूटकेस पैक करके जाने की तैयारी करने लगी। सास की समझदारी और माफी। अगली सुबह सास ने अपने बेटे से बात की। उन्होंने कहा, गलती सीमा की थी, लेकिन उसे अकेले छोड़कर दूर रहने की गलती तुम्हारी भी थी। उसने अपनी गलती मानी है और पछतावा किया है। एक मौका देकर देखो। पति ने काफी सोचने के बाद मुझे रोका और कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ तो नहीं कर पा रहा, लेकिन हम अपने रिश्ते को एक नया मौका जरूर दे सकते हैं। कहानी का अंत और सीख। कंक्लूजन। धीरे धीरे वक्त बदला। मेरे पति ने अब बाहर रहने के बजाय इसी शहर में छोटा बिजनेस शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को समय दे सके। मैंने भी अपनी खूबसूरती और जवानी के घमंड को छोड़कर एक समझदार पत्नी और बहू बनने पर ध्यान दिया। सीख। अकेलेपन में बहक कर उठाया गया एक गलत कदम हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकता है। क्षणिक सुख के लिए कभी भी अपने आत्मसम्मान और परिवार के भरोसे का सौदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सीमा अग्रवाल की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में बातचीत और समय देना कितना जरूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली एक और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।